और चलिए बात करते हैं अब खबरों के विस्तार से। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन भारत पे के पूर्व सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने इसको लेकर बयान दिया है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ग्रोवर ने यहां के कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 3-4 साल सुन लिया कि इंदौर सबसे साफ शहर है, तुमने सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि सबसे साफ शहर होने के मामले में केवल चिप्स के पैकेट को नहीं गिनते, मलबे को भी गिनते हैं। हर जगह निर्माण चल रहा है। वहीं अब मामले को लेकर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। महापौर ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करने पर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने भी बयान की निंदा की है। 3 साल 4 साल सुन लिया इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। मैंने सामने में सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई क्लीनेस में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं गिनते, मलबे को भी गिनते हैं। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। ये नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है। मैं ये नहीं बोलता कि गंदगी है, that is not my point. But if you ask me personally, I like Bhopal much better है, मतलब and मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो आयोजक इस प्रकार के बड़बोले, फ्रॉड और बिना ज्ञान के बात करने वाले लोगों को बुलाने से बचें। दूसरा, उनका ये वक्तव्य इंदौर की मेहनत का और सबसे ज़्यादा इंदौर की जनता और सफाई मित्रों का अपमान है और इस अपमान के खिलाफ हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का नोटिस भी देंगे। बहुत ही निंदनीय है और ये इंदौर की जनता का अपमान है, हमारे उन सफाई मित्रों का अपमान है जो दिन रात सर्दी हो गर्मी हो बारिश में लगे रहते हैं। आज हम लगातार 6 बार नंबर 1 आ रहे हैं देश में। ये तभी संभव है कि सबने मिलकर स्वच्छता में नंबर 1 देश को शहर को किया है और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया वो देते हैं बहुत निंदनीय है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और प्रकरण दर्ज होना चाहिए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता समीर खान इस वक्त जुड़ गए। समीर, जिस तरह का बयान अशनीर ग्रोवर ने दिया है, जब वो बयान मंच से दे रहे थे तभी जिस तरह की हुंटिंग और एक तरह से नाराजगी लोगों ने वहां पर चिल्लाते हुए जाहिर की थी, इससे इतना तो समझ आ रहा है कि जो बयान उन्होंने दिया है वाकई भी ठीक नहीं है, बिल्कुल उसकी निंदा होनी चाहिए। महापौर की नाराजगी भी एक तरफ है। क्या अब अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये कहें कि अशनीर ग्रोवर ने जो बयान दिया है, मतलब यहाँ पर एक जैन ऑर्गेनाइजेशन है, जैन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो जिसका नाम है, उन्होंने उनको वो है बुलाया था इस प्रोग्राम में। तो हम ये कहें कि महापौर ने उनके खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की, इंदौर के सांसद भी सामने आए। पूर्व महापौर जब पहली बार नंबर 1 आया था इंदौर, मालिनी गौड़, उनका भी बयान सामने आया। और आपने जिस तरह से बताया कि जैसे ही उन्होंने इंदौर की सफाई पर सवाल खड़ा किया, वैसे ही वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनके द्वारा भी अपना विरोध दर्ज कराया गया। मतलब इंदौर शहर की स्वच्छता का सिर्फ जिम्मेदार हम ये कहें, या इसका जो मेन जो जिसको हम ये कहें क्रेडिट जाता है, कि सिर्फ नगर निगम नहीं है, इंदौर वासी भी हैं। तो इंदौर वासी भी खासे इस पूरे ही प्रकरण से मतलब ये कहें कि उनके बयान से नाराज है। और उन्होंने सीधे तौर पर हम ये कहें कि महापौर ने तो कह दिया है कि मानहानि का नोटिस और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। मतलब आज का दिन जो है इनकी मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही है। और अशनीर ग्रोवर ने हालांकि ये जरूर कहा कि इंदौर को लेकर उन्होंने इंदौर से अच्छा भोपाल को बताने की कोशिश की। इंदौर के नाइट कल्चर को भी उन्होंने इशारों इशारों में ये कहते हुए वो नजर आए कि इंदौर में क्या होता है 10 बजे बाद मैं शराब नहीं पीता, उन्होंने इस तरह से भी कहा। तो उनका जो पूरा की पूरा बयान है, वो बयान कहीं ना कहीं इंदौर वासियों के लिए खासा नाराजगी भरा नजर आया। उन्होंने ये कहा कि इंदौर को उन्होंने एक तरह से हम ये कहें कि स्वच्छता को लेकर सिर्फ वेपर उठा लेने से बोले जो है स्वच्छता नहीं आती, उन्होंने यहाँ तक कहा। शायद उनको जानकारी नहीं होगी क्योंकि इंदौर जो है कचरा मुक्त, मतलब हम ये कहें कि कचरे का जो है जिस तरह से संधारण होता है वो इंदौर में होता है। और इंदौर वासी खुद सार्वजनिक जगहों पर थूकने से जो है हम ये परहेज करते हैं। अपनी कार में जो है कार चालक डस्टबिन रखते हैं। तो उन्हें शायद इन सब बातों का जो है हम ये कहें कि अंदाजा नहीं था, जो उन्होंने इंदौर में ये बयान दिया। और अब उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर और मानहानि की बात भी इंदौर के महापौर जो है पुष्यमित्र भार्गव, उनके द्वारा कही गई है। आने वाले वक्त में आप समीर क्या देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान दिया है निश्चित ही
ये अशनीर ग्रोवर की एक तरह से मुश्किलें तो आगे चलकर बढ़ेंगी ही, क्योंकि सांसद और महापौर ने अभी बयान दिया है। इंदौर वो शहर है जिसकी तासीर कभी ऐसी नहीं रही है। इंदौर में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब मिलकर इंदौर को नंबर 1 बनाते हैं, सब मिलकर इंदौर को आगे विकास के पथ पर ले जाते हैं। तो ऐसे में कुछ और सामाजिक संगठन, कुछ और इंदौर के प्रतिनिधि आगे आकर इस मसले को उठाकर उनकी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हमने। जैसे जिस तरह से हमने कहा कि चूंकि आयोजन स्थल पर ही उनका विरोध हो गया था और महापौर ने जब साफ कह ही दिया है, तो महापौर खुद भी जो है अधिवक्ता हैं और पहले जो है यहाँ पर इंदौर में ही, इंदौर हाईकोर्ट में जो है सरकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंट होते हैं उस पद पर थे। तो उनके द्वारा कहा गया है, तो नगर निगम का जो लीगल सेल है और भाजपा का जो विधि प्रकोष्ठ है, उनके दोनों के द्वारा ही जो है इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेने को की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि कुछ देर के बाद हमारे पास ये खबर भी आ जाए कि थाने में जो है इस मामले की शिकायत दर्ज हो गई है और एफआईआर भी हो गई है। अभी कुछ देर पहले ही जब हमारी बात हुई थी, तो लीगल टीम जो है इस पूरे मामले पर जो है मसौदा तैयार कर रही है और उनकी मुश्किलें जो है बढ़ेगी। इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। नगर निगम के जो विधि विभाग है वो, और जो भाजपा का विधि प्रकोष्ठ है उसकी तो तैयारी चल रही। साथ ही साथ सामाजिक संगठनों की हम बात करें तो सामाजिक संगठनों ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया है। लगातार मीडिया में जो है सभी लोग आकर बयान दे रहे हैं और इंदौर के लोग भी जिस तरह से फिर आपने कहा था कि प्रोग्राम में ही, कार्यक्रम में ही उनको जो है हुटिंग का सामना करना पड़ा था, तो हम ये कहें कि अब अगला एक्शन उनके खिलाफ इंदौर में होने वाला है। उनके द्वारा जो इंदौर को जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 6 साल से नंबर 1 है और इस बार भी नंबर 1 आने के लिए इंदौर वासी जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और उनके द्वारा एक बात और ये कही गई कि खरीदा गया, मतलब अवार्ड खरीदने की बात उनके द्वारा कही गई। मनीष सिंह जो इंदौर के तत्कालीन कमिश्नर थे, ये इशारा उनका शायद उनकी तरफ था। तो अब मनीष सिंह भी जो है इस मामले में काफी सख्त है और उनके द्वारा भी जो है कार्रवाई करने की बात कह रही कि अवार्ड अगर खरीदने की बात अगर उन्होंने आरोप लगा दिया है, तो खरीदना मतलब नगर निगम प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पर उन्होंने आरोप लगाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं और जाहिर है वो जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले में। अशनीर ग्रोवर क्या मुश्किलें बढ़ सकती है और लीगल टीम उनके खिलाफ अभी मानहानि का केस दायर करेगी। पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है, समीर खान ने जैसा कि बताया है।